Hello dear learners, welcome back to Bit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Bit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है सबसे first is exercise equivalent. ठीक है, equivalent one exercise is between India and Maldives. तो वो जो exercise है वो हमें समझना होगा. This is really important as neighborhood का exercise है. Obviously you know how much importance it holds, right? So the first news is regarding that. The second news is regarding Article 371 and रैट होल कोल माइनिंग इन मेघालय. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. एक तो पहली बात तो आर्टिकल 371 पार्ट 12 नॉट पार्ट 12 21 ओके पार्ट 21 पे जो है यहाँ पर स्पेशल स्टेटस जो है कुछ स्टेट्स को दिए गए, स्पेसिफिक स्टेट्स को, तो वो टॉपिक जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड लास्ट इज हायर एलोकेशंस आर नॉट इनफ टू बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च. साइंटिफिक रिसर्च पे जो है बहुत ज़्यादा हायर एलोकेशन जो है वो किया गया है इस बार, बी इट इन PM फेलोशिप में हो, ठीक है, फेलोशिप प्रोग्राम में हो, या फिर ये AI टेक्नोलॉजी में इन्वेंशंस लाने की बात हो, तो बहुत सारा फंड एलोकेशन हुआ है. बट फंड एलोकेशन आर नॉट मियरली नॉट इनफ. ठीक है, सिर्फ फंड एलोकेट करना ही इनफ नहीं है. देर आर मोर थिंग्स टू इट जो कि इस आर्टिकल में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया गया है. ठीक है, तो तीनों आर्टिकल आज के इंपॉर्टेंट है. Let us begin analyzing one after another. First is India Maldives joint military exercise begin. ठीक है, तो जो हमारा जो है एक्सरसाइज एक्यूविरिन जो है ये हम किसके साथ करते हैं, इंडिया एंड मालदीव्स का ये एक एक्सरसाइज होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें दोनों देश जो है पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेशली द नेवीज दे पार्टिसिपेट. ठीक है, बायलैटरल मिलिट्री एनुअल एक्सरसाइज है. ये क्या है, कंडक्टेड ऑल्टरनेटिवली इन मालदीव्स एंड इंडिया. कभी इंडिया में होता है, कभी मालदीव्स में होता है, कभी इंडिया में होता है, कभी मालदीव्स में होता है. एक्यूविरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स. ठीक है, एक्यूविरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स, और ये जो है धीवेही लैंग्वेज से जो है ये लिया गया है. ठीक है, जैसे हमारा देवनागरी है, हिंदी है, ठीक है, तो वैसे ही मालदीवियन लैंग्वेज में जो धीवेरी जो लैंग्वेज है, धीवेही जो लैंग्वेज है, उसमें से ये वर्ड जो है लिया गया है. और ये कब शुरू हुआ था, 2009 में इसका शुरुआत हुआ था इस एक्सरसाइज का, मिलिट्री एक्सरसाइज का. एम क्या है एक्यूविरिन का, इट इज एम्ड एट इनहैंसिंग इंटरऑपरेबिलिटी इन काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन एंड कैरी आउट जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन. तो इसका जो हमारा एम्स है, देखिए टू फोल्ड एम्स है. पहला है इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब मूवमेंट फास्ट हो इन टू काउंटर इंसर्जेंसी, जो इंसर्जेंसी उसको काउंटर करने के लिए, और दूसरा क्या है, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए. ठीक है, जो टेररिज्म जो है इन बोथ इन इंडिया एंड मालदीव्स, वहाँ पर जो टेररिज्म है और इंसर्जेंसी जो है, इंसर्जेंट ग्रुप्स जो है उसको स्टॉप करने के लिए ये एक्सरसाइज, और साथ ही कुछ मतलब जो आपके सॉफ्टवेयर इन्फ्लुएंस है लाइक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना और डिजास्टर रिलीफ, बिकॉज अगेन मालदीव्स इज एन आइलैंड कंट्री और यहाँ पर डिजास्टर बहुत सारा आने का चांसेस है, स्पेशली साइक्लोन जो है यहाँ पर हिट करती है बहुत ज़्यादा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दहशत जो है ये फैलाती है. तो इसी के लिए जो है ये एक्सरसाइज अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये जो है ये क्या है, इस साल मालदीव्स में कंडक्ट किया जा रहा है. 2023 में इसको चौबातिया इन उत्तराखंड में इसको किया गया था कंडक्ट. ठीक है, इस बार मालदीव्स में किया जा रहा है, पिछले बार 2023 में इसको उत्तराखंड में जो है कंडक्ट किया गया था. बोथ नेशंस हैव वेरी क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशन इन इकोनॉमिक, कल्चरल एंड मिलिट्री कॉपरेशन. स्पेशली जब मोदी आउट कैंपेन हुआ उसके बाद वी स्टार्टेड आउटस्टरिंग मालदीव्स. ठीक है, तो उसके बाद से इनको जो पता चला कि हाउ इंडियंस हैव हेल्प देम कि टू रिटेन देयर पोजीशन, जो भी ग्लोबली उनका पोजीशन है उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज मोस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट दे गो फ्रॉम इंडिया. इंडिया से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वो जाते हैं मालदीव में घूमने फिरने. तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि मालदीव्स जो है उनको पता चला है कि हमारे साथ, इंडिया के साथ कोऑपरेट करना इज़ हाउ मच इम्पॉर्टेंट फॉर देम. ठीक है, उनका पता चला है कि इंडिया इज़ अ वेरी वेरी बिग पार्टनर एंड दे कैन नॉट इग्नोर इंडिया. तो फिर बाद में अब दे आर ट्राइंग टू बिल्ड रिलेशन एंड वी आर ऑलवेज ओपन फॉर आवर नेबर्स. वी डोंट हैव दैट पॉलिसी कि हम एक देश को अलग से छोड़ दें. वी डोंट follow this type of policies. We are always with our neighbors. We have the policy of neighborhood first. So neighborhood अगर हमारा first है तो you always know कि हमारा जो है we have a positive inclination towards Maldives.
X equivalent will assist in further bolstering the ties. Exercise equivalent will further assist in bolstering these ties between the two nations. तो ये आपको याद रखना है कि एक्सरसाइज इक्विवेलेंट जो है किसके किसके बीच में है, ठीक है। और सेकेंड न्यूज इज इन पोल बाउंड मेघालय रेड होल माइनिंग होप्स राइड ऑन आर्टिकल 371, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपको पता होगा इस टाइप से आप देख पाएंगे। इस पिक्चर को हम फिर से देखेंगे हम, ठीक है। वी विल कम बैक टू दिस पिक्चर बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द न्यूज, ठीक है। न्यूज क्या है? ओरिजिनल पार्टी इन पोल बाउंड Meghalaya has indicated that bringing the state under the purview of 371 could help resume red hole coal mining which has been banned since April 2024. अगर 371 जो है 371 में अगर हम मेघालय को स्टेटस देते हैं, ठीक है। 371 में अगर हम मेघालय को स्टेटस देते हैं, मिजोरम है मेघालय नहीं है, ठीक है। मिजोरम है, मणिपुर है, पर मेघालय नहीं है 371 में। अगर हम 371 में अगर मेघालय को ले आते हैं, 371 गिव्स स्पेशल स्टेटस टू सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र में कुछ स्पेशल स्टेटस है, नागालैंड, असम, ठीक है, देन वी हैव मणिपुर, ठीक है, देन वी हैव आंध्र प्रदेश, ठीक है, एंड देन वी हैव सिक्किम, देन वी हैव मिजोरम, ठीक है, एंड मिजोरम के बाद वी हैव अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका। ये 11 स्टेट्स है जो मैंने आपको अभी बताया। वो 11 स्टेट्स जो है, ये 11 स्टेट्स आपके 371 आर्टिकल में आते हैं। इनको कुछ स्पेशल स्टेटस अंडर पार्ट 22 में कुछ स्पेशल स्टेटस जो है वो दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेघालय इसमें नहीं है। तो मेघालय क्या चाहती है, क्योंकि अब उनका वहाँ पर क्या है, इलेक्शंस भी होने वाले, तो उसके कारण मेघालय ये चाहती है कि उनके उनके जो स्टेट है उसको स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए आर्टिकल 371 के अंदर। जैसे 371 के अंदर जो है उनको मिलेगा तो उनको रैट होल माइनिंग को जो है ना ये क्या कर पाएंगे, रिज्यूम कर पाएंगे, क्योंकि रैट होल माइनिंग हैज बीन बैंड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2014 बिकॉज उसके इनह्यूमन प्रैक्टिसेस है और उसके कारण जो है उसको बैन किया गया। लेकिन दिस इज वन एंशिएंट प्रैक्टिस जो पहले से वो करते हैं, तो उसके कारण क्या कर सकते हो, वो रैट होल माइनिंग को रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 371 ये बैंड है, ठीक है। रैट होल माइनिंग हैज बीन बैंड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2014 बिकॉज इसमें क्यों, आपको मैं अभी समझाऊंगी, पर आपको ये समझना है कि आर्टिकल आपका रैट होल माइनिंग इज बैंड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स स्पेशल पावर्स टू सर्टेन स्टेट्स। जो मैंने 11 स्टेट्स के नाम बोले आपको, वो स्पेशल स्टेट जो है वो दिए जाते हैं। जैसे 371 में आपका आ जाता है महाराष्ट्र, ठीक है। 371A में आता है आपका नागालैंड। नागालैंड हैज स्पेशल प्रोविजंस गारंटिंग द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज अपार्ट फ्रॉम नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर। जो नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर्स है उसके तहत जो है नागालैंड में लैंड को प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर दी नागा कस्टमरी लॉ। एंड ये भी जो, क्योंकि रैट होल माइनिंग भी एक एंशिएंट प्रैक्टिस है, तो उसको भी वो प्रिजर्व कर पाएंगे। द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एंड सुप्रीम कोर्ट जो है, ये देखिए अपहेल्डेड बाय सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने रैट होल माइनिंग को जो है बैन किया था इन 2014 और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक्सटेंड किया टू दी फर्दर एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सिर्फ और सिर्फ जैंतिया जो एरिया है वहां पर नहीं होता रैट होल माइनिंग, बहुत सारी जगहों पे जहां पर भी कोयला पाया जाता है, लेट्स से द एरिया बिटवीन असम एंड अरुणाचल प्रदेश, वहां पे भी रैट होल माइनिंग करते हैं। तो रैट होल माइनिंग जो है ये बहुत जगहों पे बैन किया गया है इन 2014 इट हैड बीन बैन, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे एरियाज में इसको एक्सटेंड कर दिया था इस बैन को। रैट होल माइनिंग क्या है, ये मेथड है जिसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल सीम्स जो है, हॉरिजॉन्टल सीम्स जो होता है ना इस तरीके का, उसमें क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे इस टाइप के छेद करते हैं, ठीक है। रैट जहाँ से जैसे चूहे जो बिल नहीं खोदते हैं उस टाइप में रैट होल बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, इस टाइप का क्या है कि बहुत नैरो जो है पिट्स को डग किया जाता है, ठीक है। और स्पेशली मेघालय में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। इसमें क्या होता है, इस टाइप का रैट होल को डग किया जाता है और उसमें इतना ही बड़ा बनाते हैं, लार्ज इनफ कि एक इंसान जो है उसमें घुस पाए। उसमें क्या करते हैं, उसमें बैम्बू लैडर्स वगैरह लगा के, कुछ ट्रॉली इस टाइप का लगा के, और वो अंदर जाते हैं। सर पे उनका एक हेडलाइट होता है, किसको जो भी अंदर जाते हैं सर के उन पे हेडलाइट होता है, क्योंकि एक ही इंसान जा पाता है, उतना ही बड़ा वो छेद करते हैं। तो उसके बाद वो अंदर जाते हैं, कोयला इकट्ठा करते हैं, दे कम बैक, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वंस द पिट आर डग द माइनर्स डिसेंड यूजिंग रॉप्स और बैम्बू लैडर्स टू रीच द कोल सीम्स, ठीक है। कोल के सीम्स तक जाता है। फिर ये जो कोयला है मैनुअली
जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको मैनुअल एक्सट्रैक्शन के द्वारा जो है इसको निकाला जाता है। और इसमें क्या है, बहुत सारे प्रिमिटिव टूल्स जो है उसका यूज़ किया जाता है। प्रिमिटिव टूल्स लाइक पिक एक्सेस, ठीक है, वो जो आपने देखा होगा कुल्हाड़ी टाइप का, शवल्स जो इस तरीके से निकालने का जो हम यूज़ करते हैं, शवल्स एंड बास्केट्स में जो है कोयला डालते हैं। तो एकदम मैनुअल है, एकदम प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है, बहुत एंशिएंट टेक्नोलॉजी है। इसीलिए वो चाहते हैं रैट होल माइनिंग जो है, अगर हमें 371 में स्टेटस मिलेगा वी कैन रिज्यूम दी रैट होल माइनिंग बिकॉज दिस इज वन प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसका हजार्ड्स देखिए, आप खुद समझिए, अगर हम पिक्चर देखें रैट होल माइनिंग का, ये देखिए इस टाइप का आपको हॉरिजॉन्टल कोल सीम्स जो है मे भी आपको दिखेगा यहाँ पर। हम अगर इस पिक्चर को जूम इन करें, होपफुली आपको दिख रहा होगा, आई कैन सी इट ऑन माई स्क्रीन ऑल्सो। सो यहाँ पर अगर आप देखें ये इस टाइप का हॉरिजॉन्टल सीम है, दिस इज वन हॉरिजॉन्टल सीम, ठीक है। ये जो है इस टाइप का हॉरिजॉन्टल सीम है, दिस इज वन हॉरिजॉन्टल सीम। इसमें क्या है, इस टाइप का बहुत छोटे छोटे होल्स जो है इसमें ऐसे डग किए जा रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे होल्स जो है डग किए जा रहे हैं। ये धरती में ही कोई जो प्लेटू है उस पे जो है, आपको पता होगा कि मेघालय जो है वो प्लेटू पे है, तो जो प्लेटू है उस पे जो है ये ऐसे डग करके इसके अंदर जो है वो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो सबसे प्रेवलेंट है सेफ्टी कंसर्न। आप जो यहाँ पर बॉम्ब करके जो आप वो उस प्लेटू को तोड़ रहे हो, इट इज़ वेरी लाइकली कि इट विल गेट कोलैप्स्ड। तो सबसे पहला है सेफ्टी कंसर्न्स। दूसरा क्या है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है। जब माइनिंग होता है यू नीड अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंजीनियरिंग, कि मतलब आप एकदम सेफली जो है जो माइनर्स है उनको लेके जाए बाहर। और ये जो है इसमें बिल्कुल भी प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं है, आप बिल्कुल वो कोलैप्स हो सकता है, कभी भी कोलैप्स होता है, कुछ भी सेफ्टी गियर नहीं है, ठीक है। तो ये तो सेकेंड बात हुई। थर्ड क्या है, फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स यहाँ पर होते हैं, इंजरीज होता है, लोग मर जाते हैं, मलबे के अंदर दब के मर जाते हैं, ठीक है। फोर्थ इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। आप सीधे सीधे प्लेटू पे बॉम्ब फोड़ के आप बिल्कुल उस पर छेद कर रहे हैं, वेरी वेरी डेंजरस, नॉट वेरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। फिफ्थ इज लैंड डिग्रेडेशन होता है और डिफॉरेस्टेशन होता है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पेड़ साफ करना होता है, लैंड जो है वो नष्ट हो जाता है, वाटर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये प्लीज़ ये आप अगर आंसर लिखे तो इसको मेंशन ज़रूर करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे लाया जाता है, क्योंकि वो इतना ही बड़ा साइज होता है कि एक बच्चे को हम अंदर डाल सकें, तो बच्चों का जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है होता है, ठीक है। दिस इज़ वन मोर थिंग, ठीक है, जो कि रैट होल माइनिंग से एसोसिएटेड है। बहुत हजार्डस है ये प्रैक्टिस, इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और उसने सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बैन किया है, ठीक है। सो ये होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसका नेगेटिव्स बहुत सारा है, इसीलिए इसको बैन किया गया है, बट अगर उनको स्टेटस मिलता है दे माइट रिवाइव दिस माइनिंग प्रोसेस, ठीक है। ऑल राइट, चलिए 371 देख लेते हैं। 371 जो है पार्ट 21 में आता है, ठीक है, पार्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें कुछ टेम्पररी और ट्रांजिशनल राइट्स जो है वो दिया जाता है टू सम सर्टेन स्टेट्स। और ये पार्ट कब से है, जनवरी 26 से इसको पार्ट में लाया गया है। आर्टिकल 31 जो है ए से लेकर जे तक है, ठीक है। देयर आर 11 स्टेट्स जो है इसको लाया गया है, और इसमें बहुत सारा अमेंडमेंट कर करके इसी आर्टिकल में 368 के द्वारा अमेंडमेंट कर करके बहुत सारे स्टेट्स को इसमें लाया गया है। आर्टिकल 371 जो है, मैंने जैसे आपको बताया 371 में महाराष्ट्र से ये एसोसिएटेड है। 371 इज एसोसिएटेड विद महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब 371 ए इज नागालैंड, बी इज असम, सी इज मणिपुर, डी इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। इस टाइप से जो है पहले सिर्फ 371 था, फिर बाद में इसमें ए बी सी डी ऐसा करके जे तक लेकर गए हैं। और कैसे किया, बाय अमेंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन, 368 का यूज करके इसमें और सारे स्टेट्स को ऐड करते हुए गए। एज पर द प्रोविजंस द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र हैज अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एस्टैब्लिश सेपरेट डेवलपमेंटल बोर्ड्स फॉर विदर्भा, मराठवाड़ा एंड रेस्ट ऑफ स्टेट्स। तो इसमें गवर्नर के पास पावर है कि इसमें जो है महाराष्ट्र में जो मराठवाड़ा है, विदर्भा जो स्टेट्स है, रीजन्स है, वहाँ पर कुछ स्पेशल डेवलपमेंटल बोर्ड। पहली बात तो विदर्भा रीजन इज अ वेरी ड्राई रीजन। अगर आपने सौराष्ट्र विदर्भा रीजन के बारे में पढ़ा हो, दिस इज वेरी ड्राई एरिया,
एरियाज, ठीक है, बहुत सूखा पड़ता है यहाँ पे, तो वहाँ पर डेवलपमेंटल के लिए हमारे गवर्नर साहब जो है कुछ डेवलपमेंटल बोर्ड्स जो है वो बना सकते हैं. द गवर्नर हैव गुजरात हैज़ अ सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सौराष्ट्र, कच्छ एंड रेस्ट ऑफ गुजरात. तो सिमिलरली विदर्भ मराठवाड़ा रीजन के लिए महाराष्ट्र के पास पावर्स है, और गवर्नर ऑफ गुजरात है सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू सौराष्ट्र, कच्छ रीजन, बिकॉज दे आर बहुत ड्राई रीजन है एंड दे नीड स्पेशल अटेंशन, तो इसीलिए इनको डाला गया. सिमिलरली नागालैंड को भी, आसाम को भी, सिक्किम को, मणिपुर को, ये सारे रीजन्स को स्पेशल स्टेटस जो है दिया गया है. ठीक है, 370 आपको पता होगा. 370 में कौन सा स्टेट है, अगर आपको मुझे पता हो, जिसको अभी एब्रोगेट भी कर दिया गया है. 370 में कौन सा स्टेट था जिसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएंगे. अगर आप सुन रहे हैं देन यू माइट नो द आंसर, और आपको मुझे कमेंट्स में बताना होगा. ठीक है, चलिए वी कैन मूव टू द लास्ट न्यूज़. द लास्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द एलोकेशन टुवर्ड्स साइंटिफिक डेवलपमेंट. ठीक है, द बजट 2025-26 अनाउंस्ड दैट अ पोटेंशियल बोनेंजा फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट. साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत सारा जो है यहाँ पर फाइनेंशियल आउटले जो है वो उन्होंने किया है. फाइनेंस मिनिस्टर ने कितना 20,000 करोड़ रुपए जो है बजटरी सपोर्ट जो है दिया है किनको, फॉर डेवलपिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स विद गोल ऑफ रेडिंग 5 सच रिएक्टर्स बाय 2033. देखिए, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पिछला क्लास अगर आपको याद है, अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में जब हमने डिस्कस किया था, व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी विल विजिट France and he will meet French President Emmanuel Macron, they have decided that they will buy certain small modular reactors. So you understand why we are trying to build small modular reactors, because we can make it in our country only, but because we cannot make it in our country now, we have to buy it from France, and it increases our import bills, right? हमारे इंपोर्ट बिल्स को ये इंक्रीज करता है. तो इसके कारण अब हम क्या करते हैं कि हम अपने देश में बना पाए उस टाइप के रिएक्टर्स को, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग them support for developing small modular reactors with goals of readying 5 reactors by 2033. हम 5 reactors बनाना चाहते हैं by 2033. Another major initiative is Research Development and Innovation Fund included in Department of Science and Technology expected expenditure. तो एक और मेजर क्या है, मेजर यहाँ पर हमारा एक और न्यू मेजर यहाँ पर जो हमारा फोकस रहेगा, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओवरसी करेंगे. द सब्सटैंशियल एलोकेशन इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट स्टार्टअप्स एंड सनराइज सेक्टर्स थ्रू रिमेनिंग दो दीज रिमेन अनडिफाइंड. तो ये जो सब्सटेंशियल ये जो एलोकेशन जो है, ये जो DST के द्वारा जो है, ये जो है बहुत हाईली चांसेस है कि ये जो हमारे स्टार्टअप सेक्टर्स और सनराइज सेक्टर्स जो है ना, उन सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा पुश करेगा. द एक्सपेक्टेशन इज दैट प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज विल रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट टू बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अ डोमेन हिस्टोरिकली डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग. तो ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है हमारे देश में, अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी इट इज़ मेजरली डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट. बट यहाँ पर क्या है, हम प्राइवेट सेक्टर को पुश करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे कि वो रिसर्च और डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करे. तो इससे क्या होगा, एज दे आर मोर एक्टिव, ठीक है, एज दे आर मोर बहुत फास्ट काम होता है प्राइवेट सेक्टर में, एंड दे इफ दे इन्वेस्ट सम अमाउंट दे एक्सपेक्ट बेनिफिट एंड प्रॉफिट आउट ऑफ इट. सो इसीलिए वो ज़्यादा मेहनत भी करवाएंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं करवाती, पर द प्रोसेस यू माइट अंडरस्टैंड इज वेरी स्लो, बट इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर द प्रोसेस बिकम्स वेरी फास्ट. तो बहुत क्विकली जो है काम यहाँ पर होता है. इंडिया का जो रिसर्च और डेवलपमेंट का लैंडस्केप है, इट हैज़ बीन वेरी मच अफेक्टेड एंड इट हैज़ सफर्ड फ्रॉम लो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन. बहुत कम जो है हमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो है देखने को मिला है. गवर्नमेंट जो पार्टिसिपेशन है बहुत ज़्यादा है. ठीक है, जो भी गवर्नमेंट फंडिंग है उन्होंने ही जितने अभी तक साइंटिफिक एडवांसमेंट हुए हैं ना, और अभी तक हमने जितना भी किया है, बीट इसरो, DST, हमारे जितने थर्मल पावर प्लांट्स है, वो सब हम लोगों ने, हमारे गवर्नमेंट ने ही जो है फंडिंग किया है. और प्राइवेट सेक्टर का जो फंडिंग है, इट हैज़ बीन वेरी इनएजुकेट. ठीक है, currently private sector research and development contribution is only 36%, और जितना R&D पे स्पेंडिंग है ना, इट इज़ नॉट इवन 1% ऑफ GDP, जबकि हमें इन सेक्टर्स में ज़्यादा फोकस करना चाहिए. इट इज़ नॉट इवन 1% ऑफ GDP, एंड यहाँ पर इट इज़ लोएस्ट
सिंस 1995 तक तो फिर भी हम ज़्यादा किया करते थे रिसर्च में स्पेंडिंग, पर अब जो है हमने बहुत ज़्यादा किया। ओवर द लास्ट 5 years बिजनेस एंटरप्राइजेस हैव अकाउंटेड फॉर अराउंड 40% ऑफ गवर्नमेंट R&D एक्सपेंडिचर। तो जो जितने भी 5 साल है उसमें क्या है कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस ने जो है ऑलमोस्ट 40% तक का कंट्रीब्यूशन जो है वो किया है। पब्लिक सेक्टर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 0.30 सेल्स जितना क्या है ना उसका, जैसे 1 रुपये सेल किया है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 30 पैसे 30 पैसे, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सरकारी कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है उसमें वो जैसे 100 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, तो मेयरली उन्होंने क्या है सिर्फ 0.30 मतलब ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ के आसपास जो है उन्होंने खर्चा यहाँ पर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत कम खर्चा है, बहुत ही ज़्यादा कम खर्चा जो है यहाँ पर कर रही है, ठीक है, नॉट इवन 30 रुपीज़, ठीक है, इट इज़ आई थिंक इट इज़ लेसर देन 30 रुपीज़, बहुत कम जो है यहाँ पर सेल्स, जो उनका टर्नओवर है, टर्नओवर का जितना पैसा मिलता है दे शुड पुट इट इनटू रिसर्च। आइडियली ऐसा होना चाहिए कि रिसर्च में पुट किया जाना चाहिए, पर यहाँ पर रिसर्च में पुट यहाँ पर नहीं करती है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर आप यहाँ पर अगर देखें, प्राइवेट सेक्टर जितना कमाती है वो उससे ज़्यादा जो है रिसर्च में लगाती है अकॉर्डिंग टू DST एस्टिमेट। इसीलिए मैंने यही बोला कि सरकार जो है इन मामलों में दे आर रियली वेरी इनएफिशिएंट, ठीक है, लेकिन एफिशिएंसी कौन दिखाता है? प्राइवेट सेक्टर। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को पुश करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज टर्नओवर का जो है यहाँ पर टर्नओवर जितना वो कमाते हैं उससे कम ही वो इन्वेस्ट कर रहे हैं रिसर्च के लिए, लेकिन हमारे प्राइवेट सेक्टर जो है वेरी वेरी एफिशिएंटली वो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, ठीक है। ये सरकार यहाँ पे लैक करती है, यहीं पे प्राइवेट प्लेयर्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। Despite India's strength in technology-driven sectors like fuel, metallurgy, pharmaceutical, textile, IT, biotech, returns from core research and development and intellectual property generation are still very meager, ठीक है, बहुत कम है। हमारा जैसे पब्लिक सेक्टर में जैसे जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स है लाइक फ्यूल है, मेटलर्जी है, ठीक है, फार्मा है, टेक्सटाइल है, IT है, इन पे हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, पर जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और IPR जो स्ट्रेंथनिंग है उसमें हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। दो द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एम्बिशियस मिशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। हमने इस बार के जो गवर्नमेंट का आपने अगर देखा पढ़ा हो हम लोग के साथ बजट किया हो तो उसमें भी आपने देखा होगा क्वांटम कंप्यूटिंग पे हमारा कुछ मेजर स्कीम्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, ऐसे बहुत सारे कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे है, बट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर वी लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है, हमारा इन्वेस्टमेंट भी जो है वो कम है। India still lacks in essential building blocks, chipsets, semiconductor fabs और skilled engineering workforce, a strong innovative ecosystem to fully capitalize these investments। हमारे इंडिया के जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पर डिनोट किया गया है, इंडिया स्टिल लैक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे हमारा सेमीकंडक्टर का एक इंडस्ट्री जो है ये बनने वाला था इन आसाम ओनली, तो बहुत लैकिंग चल रहा है यहाँ पर। जो लैब्स है, हमारा एक चिपसेट जो ताइवान की एक कंपनी है फॉक्सकॉन, उसके साथ भी होने वाला था विद वेदांतु, बट वो भी अब इट हैज़ बीन हॉल्टेड। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, हमारे देश में इकोसिस्टम नहीं है, ठीक है, स्किल्ड जो इंजीनियरिंग वर्कफोर्स है वो बहुत कम है क्योंकि वो बाहर चली जाती है, ठीक है, और हम इसीलिए फुल्ली कैपिटलाइज नहीं कर पाते, हमारे जितने इन्वेस्टमेंट है उसमें हम फुल्ली कैपिटलाइज जो है वो नहीं करते। विदाउट दीज द लॉफ्टी टारगेट सेट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट गोल्स जो है ये हमेशा शॉर्ट रह जाते हैं। The government must present a clear roadmap on how private sector entities can access these funds and what tangible benefits the public can expect। ये जो 20,000 करोड़ रुपए का जो आउटले है उसमें प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल रहेगा, प्राइवेट सेक्टर कैसे इनको यूज़ कर पाएगी, पब्लिक सेक्टर का क्या काम रहेगा, ये सब अच्छे से एक रोड मैप अगर तैयार ना करके दिया जाए दैट इट मेयरली एक मतलब कागज़ का टुकड़ा के जो है तरीके के ही वो रह पाएगा, ठीक है, रह जाता है। तो हमें बिल्कुल एक परफेक्ट प्लान, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन विदाउट डिलेज, विदाउट ब्यूरोक्रेसी, विदाउट रेड टेपिज्म, विदाउट करप्शन, ठीक है, विथ फुल इंसेंटिवाइजेशन हमें ये इस टाइप का प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एज इट इज़ रियली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इफ चाइना आर नेबरिंग कंट्रीज लाइक चाइना कैन डू इट, वी कैन ऑल्सो ऑब्वियसली डू इट, स्पेशली AI में, क्योंकि वी हैव बहुत ज़्यादा वी हैव पोटेंशियल बट वी आर नॉट एबल टू लेवरेज दोज पोटेंशियल, तो उसको बहुत ज़्यादा वो जो सेक्टर है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा है, ये आपको सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, इश्यूज ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है, ये आप ज़रूर इशू में लिख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, चलिए विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन. इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू.